अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15 अप्रैल 1912 दुनिया के सबसे बड़े बहरी हादसे की याद दिलाता है, जिसमें लगभग 1500 से ज्यादा अफराद लुकमाए अजल बन गए। यह हादसा तारीख में टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है। 1912 में पेश आने वाले हादसे को लगभग 111 साल बीत चुके हैं। टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार बहरी जहाज था, जिसमें 3600 मुसाफिरों की गुंजाइश थी। टाइटैनिक जब अपने पहले और आखिरी सफर पर रवाना हुआ तो इस पर 2223 मुसाफिर सवार थे। कुछ तारीखदानों ने यह तादाद 2227 बता रखी है। 1907 शुमाली आयरलैंड की बहरी जहाजों की तामीराती मरकज बेलफास्ट में टाइटैनिक की तामीर की शुरुआत होती है। यह जहाज व्हाइट स्टार लाइन की मलकियत था, जिसने एक साथ 3 बड़े बहरी जहाज ओलंपिक, टाइटैनिक और गैगांटिक बनाने का ऑर्डर दिया। बाद में गैगांटिक का नाम बदलकर बल्टैनिक रखा जाता है। वर्ल्ड वार 1 के दौरान बल्टैनिक एक बहरी अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, मगर टाइटैनिक की तरह बल्टैनिक भी एक बदकिस्मत जहाज साबित हुआ। बल्टैनिक भी अपनी समुद्री जिंदगी के सिर्फ 2 साल बाद 1914 में एक बारूदी सुरंग से टकराकर डूब जाता है। खैर, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, यानी टाइटैनिक की बात करते हैं। टाइटैनिक के इब्तदाई डिजाइन के अंदर इस पर जान बचाने वाली 32 कश्तियों की गुंजाइश रखी जाती है, मगर बाद में उसे एक बहुत ही महफूज जहाज समझते हुए लाइफ बोट्स की तादाद 20 कर दी गई। टाइटैनिक की लंबाई 883 फीट थी और यह दुनिया का पहला ऐसा बहरी जहाज था जिस पर स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, लाइब्रेरी और एंटरटेनमेंट के और भी लवाजमात जो है वो मौजूद थे। टाइटैनिक के इब्तदाई डिजाइन में सिर्फ 3 चिमनियां थी, मगर बाद में खूबसूरती बढ़ाने के लिए एक और चिमनी लगाई गई। एक फिल्म में इसकी चारों चिमनियों से धुएं के गहरे बादल बुलंद होते दिखाए गए हैं। जबकि दिलचस्प पहलू यह है कि जहाज के इंजन रूम से सिर्फ 3 चिमनियां जो है वो कनेक्टेड थी, जबकि चौथी चिमनी धुएं के लिए नहीं थी। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपने पहले सफर पर बर्तानिया की बंदरगाह हमशायर से न्यूयॉर्क के लिए लंगर अंदाज होता है। इस सफर से कुछ पहले माहिरीन ने कुछ देर टाइटैनिक को समंदर में चलाकर देखा और फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया। एक तारीखदान जो ट्रेसी का कहना है कि तजर्बाती सफर के दौरान जहाज पर लगी दूरबीनें कहीं इधर उधर हो गई थी और जब टाइटैनिक न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ तो इस पर दूरबीनें मौजूद नहीं थी। ट्रेसी का कहना है कि अगर दूरबीनें मौजूद होती तो आइसबर्ग का पहले से पता जो है वो लगाया जा सकता था और मुमकिन तौर पर टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था। एक और बड़ा फैक्ट यह था कि जहाज के अमले को इमरजेंसी से निपटने के लिए कभी ट्रेन नहीं किया गया। टाइटैनिक के पहले सफर में न्यूयॉर्क के लिए दर्जा अव्वल का किराया $4500, जबकि तीसरे दर्जे का किराया $30 रखा गया। जब टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज किया तो समंदर पर बहुत सुकून था। 14 अप्रैल की रात हिस्से में सफर कर रहा था, वहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। इसी रात एक और जहाज ने टाइटैनिक को समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग की इतला दी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इतला कम से कम 6 बार दी गई। टाइटैनिक पर वायरलेस का इंतजाम मार्कोनी वायरलेस कंपनी के पास था। इसके ऑपरेटर की ज्यादा दिलचस्पी मुसाफिरों के पैगामात भेजने और वसूल करने में थी। चुनांचे उसने न सिर्फ आइसबर्ग से मुतालिक पैगामात नजरअंदाज किए, बल्कि आखिर में तो उसने पैगामात भेजने वाले ऑपरेटर को सख्ती से डांट भी दिया। आइसबर्ग की खबर कप्तान स्मिथ को इस वक्त मौसूल हुई जब टाइटैनिक डूबने के इंतहाई करीब था। इस वक्त टाइटैनिक तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहा था। कैप्टन स्मिथ की तरफ से जहाज का रुख फौरी तब्दील करने का हुक्म जारी किया जाता है, मगर उसकी रफ्तार ज्यादा थी और फासला कम। चुनांचे कुछ ही देर के अंदर आइसबर्ग जहाज के तकरीबन दरमियाने हिस्से से टकराता है, जिससे जहाज का लगभग 300 फीट हिस्सा डैमेज हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि अगर टाइटैनिक सीधा आइसबर्ग से टकराता तो इंतहाई कम नुकसान होता और मुमकिन तौर पर टाइटैनिक डूबने से भी बच सकता था। जहाज का डिजाइन कुछ ऐसा था कि नीचे वाली 3 मंजिलें डूब जाने के बावजूद भी यह तैर सकता था, मगर जैसे ही चौथी मंजिल में पानी भरने लगा तो अमले की तरफ से खराब सिचुएशन के पेश नजर वायरलेस के जरिए मदद के पैगामात नशर किए जाते हैं। टाइटैनिक दुनिया का वो पहला जहाज था जिसने मदद के लिए SOS और CQD के पैगामात जो है वो जारी किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आइसबर्ग की इतला देने वाला एक और जहाज टाइटैनिक से चंद 100 किलोमीटर दूर था और बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 37 किलोमीटर दूर था, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की बदतमीजी से बरहम होकर वो चुप हो जाता है और यूं टाइटैनिक पर मौजूद मुसाफिरों
اور سٹاف کو یخ ٹھنڈے پانیوں میں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک 2 گھنٹے اور 40 منٹ کے اندر مکمل طور پر ڈوب جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق لائف بوٹس کا استعمال کرتے ہوئے 1178 لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا، لیکن افراتفری اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے صرف 705 لوگ ہی زندہ بچ پاتے ہیں۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ بچے اور خواتین تھیں۔ درجہ اول کے 94 اور درجہ دوم کے 81% بچے اور خواتین بچ پائے، جبکہ روایتی طور پر عملے کے 87% لوگ لائف بوٹس میں بھاگ نکلے۔ تھرڈ کلاس کے لوگوں کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو اکثر تھرڈ کلاس لوگوں سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ تھرڈ کلاس سے صرف 47% لوگ لائف بوٹس میں سوار ہو کر وہاں سے بچ پائے۔ ڈوبتے ٹائٹینک سے روانہ ہونے والی آخری لائف بوٹ پر سوار ہونے والا آخری بندہ چارلس جوگن بھی کوئی مسافر نہیں بلکہ سٹاف کا ایک ممبر تھا۔ متاثرہ خاندانوں کو کچھ ملا یا نہیں، اس بارے انفارمیشن بہت ہی کم ہے، مگر کمپنی نے اپنی کشتیاں رنگ روگن کر کے بیچ دیں۔ ٹائٹینک فلم نے $1.80 کا ریکارڈ بزنس کیا۔ ٹائٹینک فلم پر $20 کروڑ لاگت آئی، جبکہ ٹائٹینک صرف $75 لاکھ میں تیار ہوا تھا۔ اور ہاں، ٹائٹینک فلم کو 11 آسکر ایوارڈ بھی مل چکے ہیں۔ دوستو، ٹائٹینک وہ جہاز ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، یعنی انسنکیبل۔ اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کے نتیجے میں واقع ہونے والا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔